अपने सपनों को उड़ान देने के लिए नवोदय नॉलेज सिटी के दो होनहार विश्वम और याजदान हमारे बीच में बैठे हुए हैं और नवोदय नॉलेज सिटी को अपने शब्दों में व्याख्यात करना चाहते हैं। याजदान, आप मधुपुर से आए हुए हैं, इतनी लंबी छलांग, इतने दूर से आप अपने परिवार को भी शायद सपनों में भूल जाते होंगे। क्या नवोदय नॉलेज सिटी आपके उस सपनों तक पहुंचा पाएगा जिस सपनों के सहारे आप यहाँ आए हुए हैं? धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने कहा कि मैं मधुपुर देवघर से पटना आया हूँ और मैं जे फाउंडेशन में हूँ। तो जब मैं 10th में था तो उससे पहले ही मैं ये सोच रखा था कि मैं आईटी की प्रिपरेशन करूँगा। बट आईटी की प्रिपरेशन के लिए इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कोटा जो आईआईटी का हब माना जाता है, जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं। लेकिन जब मैं नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में सुना कि यहाँ पे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जैसे कि हम 1 या 2 घंटा तो नॉर्मली एक दिन में फ़ोन चला ही लेते हैं, और अगर हम साल में देखें तो 365 दिन होती है, और अगर 2 घंटा भी फ़ोन अगर हम चला रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वो कहीं ना कहीं टाइम हमारे पढ़ाई में जा रहा है। तो नवोदय नॉलेज सिटी हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये नहीं होता कि मैं कितना पढ़ता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये होता है कि मैं दूसरों से कितने ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जो होता है वो नवोदय नॉलेज सिटी हमें दिए है। विश्वम जी, जैसा कि याजदान ने बताया कि नवोदय नॉलेज सिटी में मोबाइल अलाउड नहीं है, क्या ये एक सुविधा का हनन नहीं है? ये आपको नहीं लगता है कि आज के डेट में मोबाइल के बिना जीना बहुत मुश्किल है? सबसे पहले तो धन्यवाद है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मोबाइल के बिना जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहले के ज़माने में भी लोग बिना मोबाइल के रहते थे, ठीक है। तो मोबाइल एक तरह से यूज़फुल है, बट अगर हम उसको उस तरीके से यूज़ करें तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनकेसी में हमारा जो फैकल्टीज़ हैं हमारे लिए सारे डाउट सॉल्विंग के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी दिक्कत हम फैकल्टी से जाके डायरेक्ट बात करते सकते हैं, ना कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करें। और जो भी अगर हमको कुछ और अगर हमें घर पे बात करना है तो उसके लिए हमारे मैनेजमेंट हमको मोबाइल प्रोवाइड करते हैं। उम्र के 50वें पायदान पे मैं खड़ा हूँ और मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि आज के डेट में मोबाइल जितना यूज़फुल है उससे ज़्यादा हानिकारक है। और इस बात को नवोदय नॉलेज सिटी के एक होनहार छात्र होने के नाते अगर आप लोग समझ पाए हैं तो ये नवोदय नॉलेज सिटी के लिए बहुत खुशी की बात है। निश्चित जी, आपकी सुविधाओं के लिए मोबाइल बना हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि मोबाइल आज के डेट में सिर्फ कॉलिंग का एक साधन नहीं रह गया है। आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, वहीं आपको डिटेक्ट करता है। गूगल सर्च इंजन बहुत सारे चीज़ों को आपके सामने परोसता है। मुझे खुशी है कि मैनेजमेंट ने इस तरह का डिसीजंस लिया और आप लोगों को मोबाइल से दूर किया है। क्या मोबाइल के बिना आपकी आवश्यकताएं जो आपके मन में अचानक डाउट क्रिएट्स होते हैं वो पूरी हो पाती है, आप कर पाते हैं या नहीं? जी भैया, बिना मोबाइल के, जैसा कि अगर आप मोबाइल रखिएगा, ठीक है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे बिना दिमाग लगाए बोलिएगा कि नहीं, गूगल खोलते हैं, गूगल पे तुरंत सर्च करते हैं, मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको मोबाइल तो मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा आपको, बट आपका जो ब्रेन का जो वो यूज़ है, जो ब्रेन आप यूज़ करना चाहिए उस टॉपिक को लेकर के, उस क्वेश्चन को लेकर के, वो आपका कम हो जाएगा। आपको बस वो सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ आप सॉल्यूशन देखा आपने और उसके बाद हाँ लिख लिया, बस खत्म, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। बट अगर आप उस क्वेश्चन को लेकर के जब तक सोचिएगा नहीं तब तक आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। वाह विश्वम, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये बातें आप अपने बीच में रहे अपने भाइयों को, अपने बहनों को ज़रूर बताएं कि मोबाइल न रहने से क्या फ़ायदा है। याजदान, क्या आपको लगता है कि जो विश्वम बोल रहे हैं वो सही बात है? जी बिल्कुल भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत डिफरेंस पैदा करता है। अगर हम 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा भी फ़ोन चला रहे हैं, अगर वो 1 घंटा हम पढ़ाई पे लगा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं एक बुक पढ़ा था एटॉमिक हैबिट, जिसमें लिखा था कि अगर आप 1% भी इंक्रीज कर रहे हैं हर डे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप 37 टाइम्स बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक ह्यूज डिफरेंस बनाएगा। और जैसे कि एनकेसी में हमारे फैकल्टी 24/7 अवेलेबल होते हैं, तो हम कभी भी उनसे डाउट पूछ सकते हैं। और इवन
हम ये सोचते हैं कि हम फ़ोन चलाएंगे तो उसमें हमें कोई IITian मिल जाएंगे, वो हमें गाइड करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एनकेसी में इवन हमारे पास 2 IITians है, एक IIT खड़गपुर और एक IIT रुड़की से। तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खुद वो एग्ज़ाम कोई व्यक्ति क्रैक कर चुका है और उससे उनका गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आप दोनों की बातें सुनने के बाद में मैं मैनेजमेंट टीम एनकेसी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा डिसीजंस लिया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर बनना है तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। फैकल्टीज अदर इंस्टीट्यूशन से कैसे अलग है और किस अलग तरीकों से आप लोगों को डील करती है कि आप एक बेहतर इंस्टीट्यूशंस के रूप में एनकेसी को देख पाते हैं? बाकी फैकल्टीज में, बाकी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि फैकल्टीज आते हैं, आपको लेक्चर दिया और चले गए, ठीक है, और आपके डाउट सॉल्विंग के लिए एक अलग आपको डाउट फैकल्टी मिलेंगे जो कि आपका डाउट सॉल्व करें। बट एनकेसी में ऐसा नहीं है। एनकेसी में है कि आपके जो फैकल्टीज़ हैं वही सेम फैकल्टीज आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे, और ऐसा है कि आपके जो फैकल्टीज़ हैं वो बस एक ऐसा नहीं कि लेक्चर देकर के निकल, वो सारे बच्चों को लेकर के चल रहे हैं साथ में। ये सबसे बड़ी बात है। अब वो सारे बच्चों को लेकर चलते, सारा डाउट सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, और उनका जो भी क्वेश्चन का लेवल है और पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और जो हमें समझ में इस तरीके से वो पढ़ाते हैं। याजदान, जैसा कि कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम मैं जानता हूँ, सुपर 30 हुए या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ सुपर 100 होते हैं, तो क्या वहाँ 100 बच्चों को ही पढ़ाया जाता है या उससे ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनमें से 100 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? और सेम बात क्या यहाँ एनकेसी में भी उसी तरह से लागू है या सारे बच्चों को एक साथ लेके फैकल्टीज आगे बढ़ती है या मैनेजमेंट सारे बच्चों को एक नज़र से देखता है? जैसे कि भैया एनकेसी में क्या होता है कि हमारे यहाँ 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे जो टीचर का जो मेंटालिटी होता है वो होता है कि सारे बच्चों को एक साथ लेके क्लास किया जाए, और वो बिल्कुल बेसिक से हमें एडवांस लेवल तक पहुंचाते हैं। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बेसिक से एडवांस में पहुंच चुके। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि आप अदर इंस्टीट्यूट का बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में हर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक रैंकर्स बैच होता है, बाकी सब बैंकर्स होते हैं, लेकिन एनकेसी में सारे रैंकर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं वाह, बहुत अच्छी। एनकेसी में सारे रैंकर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद याजदान भाई, और बहुत गर्व के साथ एनकेसी कह सकता है कि याजदान भाई और बाकी बच्चे यहाँ के भविष्य हैं। नवोदय नॉलेज सिटी उनके कंधों पे आगे बढ़ रही है और सफलता निश्चित कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।